उनके सेक्स पॉइंट्स को डिस्कस करना, उन्हें कपड़े उतारने के लिए बोलना, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। एजाज खान के बारे में जितना मैंने देखा है, एजाज खान जो कि हमेशा विवादों में रहते हैं और उनका नया विवादित शो हाउस अरेस्ट चलता है जो कि उल्लू टीवी पे प्रसारित होता है और उसमें तमाम तरह के सेक्स पोजीशंस को लेकर के उन्होंने बात की है और तमाम तरह के मतलब अश्लीलता का एक हद होती है वो उन्होंने पार किया है। इस पे शो बंद होना चाहिए। हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है। प्रसारण मंत्रालय के अश्विनी वैष्णव जी जो हैं उनसे कहा गया है कि शो को जल्द से जल्द बंद किया जाए। और देखिए इस तरीके की सोच हमारे साथ महिलाएं हैं और इस तरह की सोच महिलाओं पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए हम महिलाओं से बात करेंगे कि ऐसे सोच जो है महिलाओं पे क्या असर डालते हैं। तो अमृता जी, आप किस तरह से देखते हैं हाउस अरेस्ट को? हाउस अरेस्ट जैसे वाहियात ये जो जिस तरीके की टेलीविज़न पे शो आ रहा है, सबसे पहले तो उसे सच में बंद कर देना चाहिए, पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। जहाँ पे हम जिस देश में माँ सीता जैसी और माँ सती जैसी माताएं रह चुकी हैं, महिलाओं को इतने पुण्य तरीके से देखा जा गया है, वहाँ पे ऐसी अश्लील शो जिसमें इस तरीके से महिलाओं के ऑब्जेक्ट को और महिलाओं को अश्लील तरीके से दिखाया जाए, मुझे लगता है बहुत गलत बात है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे कुछ लोग दारू पीना, छोटे कपड़े पहनना, पुरुषों को गाली देना, इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ के देखते हैं, फेमिनिज्म से जोड़ के देखते हैं, जबकि इसकी परिभाषा पूरी तरीके से अलग है। और मैं चाहती हूँ कि जो सशक्त बनाने का काम है, हमारी सरकार और हमारे जितने भी संस्थान हैं जो इस पे काम करते हैं, वो असल में उन महिलाओं तक पहुँचे जिन्हें वाकई में सशक्तिकरण की ज़रूरत है। सेक्स पोजीशन की चर्चा, ऐसी चीज़ें समाज में आप लोग खुद एक काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों पे महिलाओं को लेकर के तो मतलब इस तरह की चीज़ों की भारत में, हिंदुस्तान में जहाँ महिलाओं को देवी माना जाता है, ऐसे सोच होते हैं, बताइए। एक हमारा ही धर्म है जहाँ पे माँ दुर्गा शेर पे सवार होकर बैठती हैं, जहाँ पे महिलाओं को इतने ऊंचे दर्जे पे रखा गया है, वहाँ पे इस तरीके से अश्लीलता फैलाना, उनके सेक्स पॉइंट्स को डिस्कस करना, उन्हें कपड़े उतारने के लिए बोलना, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। एजाज खान के बारे में जितना मैंने देखा है और जाना है, वो बहुत ही थर्ड क्लास सी कैटेगरी के एक्टर हैं, तो उनसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हाँ, जो मैं उनके ऑडियंस हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में इस तरीके के शो को आपको टीआरपी देनी चाहिए? तो अमृता जी थी और हमारे साथ तृप्ति जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप किस तरह से देखती हैं सब महिलाओं पे जिस तरह से मतलब अलग अलग तरीके से ये हो रहा है ऐसे देश में जहाँ इस समय तो खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी सोच को बंद होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे शो को बंद होना चाहिए, इसलिए कि हमारा भारत देश है जहाँ पे महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, जहाँ पे महिला की छवि एक ममता के रूप में है, जो अपने परिवार को, अपने पति, बच्चों, अपने फैमिली को भी एक मतलब माँ की तरह ही हम पालते हैं। तो महिलाओं को इस रूप को दिखाना, इस तरह से किसी भी मतलब नेशनल टेलीविज़न शो में इस तरह से महिलाओं की छवि को दिखाना बहुत ही गलत है और ऐसे बंद होना चाहिए। जहाँ हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ें, ज़रूर आगे बढ़ें, लेकिन जो हमारा गहना है, हमारी लाज, हमारे शब्द जो हम बोलते हैं, उसको लेके भी महिलाएं कई क्षेत्र में प्रगति कर सकती हैं। आज हमारी महिलाएं जो सरकारी क्षेत्र में काम करती हैं, जो एयरफोर्स में काम करती हैं, इंडियन आर्मी में काम करती हैं, बस चलाती हैं, ट्रेन चलाती हैं, वो भी पूरे कपड़े के साथ अपने आत्मसम्मान को बनाते हुए अपनी रोजी रोटी को भी बढ़ावा दे रही हैं, अपने परिवार को भी सशक्त बना रही हैं। तो मुझे नहीं लगता हमारे भारत देश में ऐसे शो को बढ़ावा मिलना चाहिए। अश्लीलता ही पैमाना रह गया है क्या महिलाओं को दिखाने का? महिलाओं को दिखाने के लिए अश्लीलता आप दिखा दीजिए तो ज़्यादा लाइमलाइट हो जाएगा, व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा एक माइंडसेट तैयार हो गया है। ऐसा नहीं लगता कि अश्लीलता मतलब दिखा दे, छोटे कपड़े पहना दे तो व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएगा, हम लाइमलाइट में आ जाएंगे? एक मानसिकता ऐसा तो नहीं देश में चल रहा है अभी? एक वर्ग की मानसिकता है, सभी की नहीं, पूरे देश की 130 करोड़ की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनकी यही मानसिकता है। जैसा मैडम ने बताया कि महिलाएं हर तरीके का काम कर रही हैं, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी महिलाएं लड़ाकू विमान में भी सबसे आगे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े पहन के लड़ाकू विमान चला रही हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हरासमेंट हो जाती है, चाहे किसी कॉर्पोरेट लाइफ में आप देख लो या मेडिकल लाइफ में देख लो या कहीं पर भी देख लो। ये सारी चीज़ों को के ऊपर एक कड़ा प्रशासनिक डिसीजन होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाओगे, अश्लीलता फैलाओगे और उन्हें एक ऐसे शो पे जहाँ पे पूरी दुनिया बैठ के देख रही है, वहाँ पे भारत जैसे देश में जहाँ पे देवी के स्वरूप में रखा जाता है, चुनरियाँ चढ़ाई जाती हैं, और वहाँ पे उनको महिलाओं को आप अश्लील बनाकर एजाज खान जिम्मेदार हैं, वो महिलाएं भी तो जिम्मेदार हैं जो इसमें काम कर रही हैं। बिल्कुल जिम्मेदार है। मैंने कहा ना कि फेमिनिज्म और सशक्तिकरण के नाम पे कुछ महिलाएं ही ऐसा काम करती हैं जो
छोटे कपड़ा पहनना, या अगर उनको गलत बातों पे आप टोक दो तो मैं महिला हूँ करके आगे हो अभिव्यक्ति जाएंगी। की आज़ादी का अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब ये नहीं होता कि मैं महिला हूँ और आपको गाली दूँ, आप पुरुष हैं इसलिए। अभिव्यक्ति की ये आज़ादी नहीं होती कि आपकी कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं है, आपके कोई एज ए सिटीजन कोई राइट्स ही नहीं है। तो ये महिलाओं की बिल्कुल गलती है, एजाज खान से ज़्यादा उन महिलाओं की गलती है। और भी हमारे साथ हैं। आप लोगों के काम पे भी तो असर पड़ता होगा, ऐसी ऐसी सोच होते हैं, तो महिलाओं पे कैसे टैकल करते हैं? जी, पड़ता ही है हम लोग पे, जो कि हम लोग का जो लहजा है, हम लोग का ऐसे सोच बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सोच बंद होनी चाहिए। और एजाज खान पे कार्रवाई की मांग करती हैं कि नहीं? करते ही है। और ऐसा भी हम मेरा मानना है कि 1 या 2 ऐसी आ जाए अश्लीलता, तब तो सारे महिला ही गंदी है। इसलिए का पब्लिक का सोच बदलने का इन्हीं लोग का ज़्यादा ही वो है, क्योंकि ये अश्लीलता आप फैलाएंगी तो जो सभ्यता में रहने वाली हैं, जो अच्छी लेडीज हैं, उनके ऊपर भी तो प्रभाव आप खुद एक परफॉर्मर है जागरण वगैरह में, आप जी जी। मैं कभी आपको अश्लीलता का सहारा लेना पड़ जाए फेमस होने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मुझे कोई नहीं हुआ। बाकी मैं सोच करती है जी, धार्मिक शो करते हैं, अच्छे लोग आते हैं, ऑडियंस आते हैं, अच्छे लोग के साथ हम लोग काम करते मतलब आपका हैं। कहना है कि धार्मिक सोच और ऐसे अच्छे काम करके भी ऑडियंस को खींचा जा सकता है? खींचा जा सकता है। क्यों? हम जागरण गाते हैं, हम झांकी करते हैं, अच्छा, तमाम करे मंदिर की लेडीज हम लोगों को जानती हैं, माँ बहनें जानती हैं, तो उसमें क्या हम लोग को अंग प्रदर्शन करना जरूरी है? नहीं, क्योंकि हम साड़ी भी पहन सकते हैं 5 मीटर का, और हम 2 मीटर का भी कपड़ा पहन। इनको ऑडियंस कैसे मिलती? इनको ऑडियंस बहुत ज्यादा मिलता है। किसको? ऐसे लोगों को ऑडियंस, देखिए आप मिलियंस में जाते हैं इनके। ऑडियंस भी उसी मानसिकता वाले रहते हैं। आपकी जैसी मानसिकता रहेगी, आप वही चीज देखने में रुचि रखेंगे। अगर आप धार्मिक है तो आप धार्मिक चीज। शास्त्रीय संगीत में देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, शास्त्रीय संगीत में बड़े बड़े लोग, पद्म विभूषण सम्मानित लोग थे, मेरे सोच में आते रहते हैं, और सीटें खाली। और दूसरी तरफ आप अगर अक्षरा को बुला दें, या फिर मैं हमला व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ किसी पे, कोई ऑर्केस्ट्रा का डांस करा दें और छोटे छोटे कपड़े महिलाओं को बुला दें, आप वहाँ ऑडियंस को देखेंगी तो ऊपर से लोग देखें, कहाँ से लोग देखने आते हैं। तो समाज भी तो जिम्मेदार है ना मैम? बिल्कुल जिम्मेदार है। वही मैंने आपसे कहा ना, जैसी जिसकी सोच रहेगी। एक कहावत है हमारे, मतलब धार्मिक है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त नहीं देखी तैसी। अगर हम अपने मन में इन किसी भी व्यक्ति को अगर राम की तरह देखते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को राम की तरह ढालने की पूरी कोशिश करता है। तो जैसी ऑडियंस, जैसा हमको दिखाया जा रहा है, जैसी ऑडियंस रहती है, उनकी सोच भी वैसी रहती है, उनकी मानसिकता भी वैसी रहती है। और बिल्कुल हमारे समाज का भी इसमें उतना ही दोष है इन सब चीज़ों को फैलाने में, जितना उस सीरियल का दोष है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से क्या मांग करेंगे? मांग यही करूंगी कि इसे बंद किया जाए। कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। इससे हमारी भी हमारे भी घर में बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां आगे चल के मांग करती हैं कि हमको ऐसे कपड़े दो। हम क्यों दें? क्योंकि वो देखती हैं उस चीज़ को, वो देखती हैं कि उस चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे समाज में। वो हमसे प्रश्न करती हैं कि कपड़े दो की बात नहीं, कपड़े बदलते हुए शो में मैंने मतलब दिखाया जा रहा है। भारत में ये सब हो रहा है, तो यही चीज़ है ना। आज वो कपड़े, हमको ऐसे कपड़े पहनाओ की मांग करेंगी, कल को वो आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है वो भी उसी लाइन पे निकलेगी। एक जनरेशन दिल्ली में ऐसी जनरेशन है, दिल्ली में मैं रहता 7 साल रहा हूँ, और मैंने देखा है वहाँ पे आज अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग करते हुए लोग वहाँ पे देखते हैं, छोटे छोटे कपड़े और सिगरेट पीते हुए। तो महिलाओं का ये रूप देख करके तो मैं गाँव से निकला, सीधे आया, तो ये रूप द्रौपदी का और सीता का जो रूप मैं देख करके आया था, मैं तो खुद दंग रह गया। ऐसी चीज़ होती है। तो उनका तो ये कहना है कि हमारी ज़िंदगी है, हु द हेल आर यू, मतलब उन्होंने मुझसे ये कहा। हेल आर यू बोल देने से तो हु द हेल आर यू, तो आप अपने प्लेटफॉर्म को, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपके मिलियंस में फॉलोअर हैं, तो आप एक उस प्लेटफॉर्म को चेंजिंग रूम नहीं बना सकते ना, या किसी शो को आप चेंजिंग रूम नहीं बना सकते। अगर हम आपके पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने रूम में, अपने घर में ये सारी चीज़ें कीजिए। पब्लिक प्लेस में ना करें। पब्लिक प्लेस पे तो नहीं करें ना, पब्लिक प्लेस पब्लिक के लिए होता है। आपके पर्सनल रूम नहीं है कि आप उसे चेंजिंग रूम, बाथरूम बनाकर घूमें। उनका कहना है कि हमें तो संविधान से आज़ादी मिली है, जब सरकार को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? संविधान से आज़ादी ऐसे ही तो इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे। बिहार से आती हैं ज़्यादातर लड़कियां, आपको पता है नॉर्थ इंडिया की हैं, वहाँ जाकर के वो चेंज होते हैं। मैं हमला किसी पे नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि वो नोटिस भेज दें मुझे, मैं हमला नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्चर पे हमला कर रहा हूँ कि हमारी संस्कृति बदल रही है। बदल तो रही है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये एक तबका है, पूरे देश को आप इस पे टारगेट नहीं कर सकते हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया है, टिकटॉक वाली दुनिया जो आपने देखी होगी, वो उस दुनिया से बिलोंग करते हैं, वो अलग प्लेनेट के लोग हैं और उसी प्लेनेट में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप इसे एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से नहीं कनेक्ट कर सकते, और नहीं ये हरकतें हमारे देश को कहीं लेकर जाएंगी।
और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। आप किस तरह से देखती हैं ऐसे शो को? आप 18-19 साल की हैं, हालांकि तो आप तो शो ही नहीं देखती होंगी, खबर तो समझ में आई होगी। हमको खबर समझ में आती है, लेकिन हमको ये सब नहीं पसंद है बिल्कुल। कि क्या, छोटे-छोटे क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय से क्या निवेदन बस करेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जैसे लड़कियां रहती हैं संस्कारी की तरह, वैसे ही लड़कियां रहें। तो एजाज खान पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, और उनका शो भी बंद कराना चाहिए, उनको काम से भी बेदखल कराना चाहिए। ऐसा मतलब वो शो ना बनाए जी। वो तो कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए हमने ऐसा किया है। इसमें कौन सा मनोरंजन? उनका जो कहना है, मेरा नहीं। यही मनोरंजन है तो अपने बेटी के साथ भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं तो है, अपनी बेटी हैं, उनकी मतलब बेटी की बेटी होंगी, बहन होंगी, क्यों नहीं कर सकते हैं उनके साथ? बगल में होंगी, उनके साथ तो करना चाहिए। तो ये देखिए महिलाएं हमारे साथ हैं और काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं। सेक्स पोजीशन तक की चर्चाएं बताइए हो रही हैं भारत में, कैसे देखती हैं? इसको तो बंद कराना चाहिए, इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और महिलाएं खुश थी। मैं उसमें जो एक्ट्रेस थी वगैरह वो तो काफ़ी खुश थी, इम्प्रेस थी, खुश थी ऐसे सवालों से। ऐसे लग रहा था कि बहुत महिमा मंडन वाला सवाल कर दिया गया हो। यही तो बात है ना, आजकल महिलाएं ही दूसरी सबसे TRP। महिलाएं ही दूसरी महिलाओं को बदनाम करने का काम करती हैं। अगर वो ऐसा सोचती हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। 5 मीटर की साड़ी पहन के भी महिलाएं आज अपने देश का संविधान संभाल रही हैं। आज वो कपड़ों पार्लियामेंट पे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति ऐसी चीज़ों पे है ना। जी बिल्कुल आपत्ति होनी चाहिए। हो सकता है आपकी बेटी भी शो देख ले कल को। तो बिल्कुल आप वही एक माँ भी हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, टैब दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहे, ताकि वो जो शो देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हमको ये कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं हमारे बच्चे जो भी देख रहे हैं वो अच्छी चीज़ है। तो इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय से क्या निवेदन करेंगे? ऐसे शोज आपके घर पे भी बच्चे होंगे, वो देखते हैं। और दूसरी सबसे बात है कि मतलब ऐसे चीज़ें हो रही हैं तो अब बड़ा महिमा मंडन किया जा रहा है, काफ़ी TRP भी मिल रही है। आप लोग मतलब क्या निवेदन करेंगे अश्विनी वैष्णव जी से? बस यही निवेदन करना चाहेंगे, ये सब अश्लीलता जो फैला रहे हैं उसे बंद किया जाए, इस पे कार्रवाई भी किया जाए कि दूसरा भी कोई ऐसा कदम न उठाए ऐसा। क्योंकि बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, वही हाल है। एक देखेगा फिर दूसरा भी, वो भी एक्साइटेड होगा कि ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो भी देखेगा, ऐसे से धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग जो काफ़ी नाराज़ थे और उनका अपना अपना मानना है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।